अब हम देखेंगे चाइल्ड एंड द फैमिली, पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी, लीगल स्टेटस ऑफ चाइल्ड बॉर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, पेरेंटेज मीन्स द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज और हर पेरेंट्स. इट डिसाइड्स who is the legal mother and father, child's right to maintenance, child's right to inheritance, guardianship and custody rights. ठीक है, पेरेंटेज का मतलब होता है एक लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स. ठीक है, मतलब उनका बच्चे का लीगल रिलेशनशिप उसके माँ बाप के साथ. वो डिसाइड करता है उसका लीगल माँ बाप कौन है, उसका मेंटेनेंस में क्या हक है, इनहेरिटेंस में उसका कितना हक है, गार्जियनशिप और कस्टडी राइट्स कैसे हैं उस बच्चे के. ठीक है, मैटरनिटी का मतलब होता है द वुमेन हु गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, लीगल मदर. ठीक है, दिस इज यूजुअली सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर मच प्रूफ. ठीक है, ये यूजुअली सर्टेन ही होता है, इसके लिए ज़्यादा प्रूफ रिक्वायर नहीं है. पैटर्निटी का मतलब होता है द फादर ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज इज प्रिज्यूम्ड विद द हस्बैंड. अगर वैलिड मैरिज से जो बच्चा हुआ है, ठीक है, उसको उस हस्बैंड को फादर प्रिज्यूम किया जाता है. ठीक है, जो चाइल्ड बॉर्न होता है वैलिड मैरिज के अंदर. ठीक है, द प्रिजम्पशन इज गिवन अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ये प्रिजम्पशन दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 112 में. द प्रिजम्पशन कैन बी रिप्यूटेड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मतलब इसको गलत माना जा सकता है ओनली बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस. ठीक है, प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस. लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल चाइल्ड. ठीक है, जो लॉफुल मैरिज में हुआ हो पैदा. लेजिटिमेसी मीन्स द लीगल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड एज बीइंग बॉर्न फ्रॉम अ लॉफुल मैरिज. लेजिटिमेट चाइल्ड, तो लेजिटिमेट चाइल्ड होता क्या है, बॉर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, मोनोगैमस, कॉम्पिटेंसी बिटवीन पार्टीज, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, सेपेंडा में नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वो आ जाता है वैलिड मैरिज में. तो जो उसमें जो चाइल्ड बॉर्न हुआ होता है वैलिड मैरिज में, वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड होता है जो बॉर्न होता है विद इन 280 days आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब 280 days के अंदर पैदा हो रखा होता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ठीक है, इफ़ मदर रिमेन्स अनमैरिड, अगर माँ कुंवारी रहे तो उसने दोबारा शादी ना की हो. ठीक है, और जो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसका पूरा राइट होता है प्रॉपर्टी पे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी. मतलब जैसे दादा की प्रॉपर्टी पापा पे गई, पापा के बाद उसके पास आएगी. ठीक है, तो उसके पास पूरा इनहेरिटेंस राइट होता है और वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है. और वो कॉपरसेनर भी होता है इन मिताक्स जॉइंट हिंदू फैमिली में, जैसे हमने पढ़ा था ना, बाय बर्थ उसको राइट होता है प्रॉपर्टी पे. ठीक है, एक लेजिटिमेट चाइल्ड को. इफ़ मेल, और अगर 2005 के अमेंडमेंट के बाद जैसे हमने पढ़ा डॉटर्स आर ऑल्सो कॉपरसेनर्स. ठीक है, तो चाइल्ड बॉर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ. ठीक है, तो वॉइड मैरिज इज़ इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, जो शुरू से ही वॉइड होती है कानून की नज़रों में. बाइगेमिस मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें मोनोगैमी है, तो अगर किसी की 2 बीवियाँ होंगी तो मैरिज शुरू से ही वॉइड है. ठीक है, फिर आ जाता है मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, मतलब ब्लड रिलेशन, एफिनिटी, फॉर्जरी में जो आते हैं वो. ठीक है, वो मैरिज भी शुरू से वॉइड होती है. सेपेंडा रिलेशनशिप मतलब वो एंसेस्ट्रल वाली जो मैंने बताई थी आप लोगों को. सच मैरिज इज ट्रीटेड एज इफ नेवर एग्जिस्टेड इन हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है, अब स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड, अगर कोई मैरिज वॉइड है तो उसमें चाइल्ड का स्टेटस क्या होगा. उसमें कहते हैं जो चाइल्ड है वो फिर भी लेजिटिमेट ही कहलाया जाएगा, मतलब जायज़ ही कहलाया जाएगा. जो चाइल्ड है वो क्लेम कर सकता है राइट्स फ्रॉम पेरेंट्स. ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड स्टैच्यूटरी लेजिटिमेसी, मतलब लीगली वो चाइल्ड लेजिटिमेट है. ठीक है, वॉइडेबल मैरिजेस वो होती हैं जो जब हुई होती है तब वो वैलिड होती हैं, मगर वो बाद में उसे वॉइड डिक्लेयर कर देता है. तो अंडर सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट इज़ वैलिड अंटिल इट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट डिक्री. मैरिज बाय फ्रॉड, इम्पोटेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इट्स एनल्ड, इट बिकम्स वॉइड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री. ठीक है, फिर आ जाता है स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड. अब जो चाइल्ड जो बॉर्न हुआ, मतलब वॉइडेबल मैरिज के बाद जो बोलते हैं वो चाइल्ड भी लेजिटिमेट ही कहलाएगा. चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर द डिक्री, मतलब जो पहले हुआ हो उससे, ऑफ नलिटी एंड लेजिटिमेट. ठीक है, दे इंजॉय लीगल प्रोटेक्शन. प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज. अब इसमें थोड़ा सा हम अलग ट्विस्ट है. ठीक है,
सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट लिमिट्स देयर राइट्स, ठीक है। दे कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स ओनली। जो प्रॉपर्टी पे राइट्स होगा वो सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी से होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे से आपका उन बच्चों का कोई हक नहीं होता, ठीक है। दे कैन नॉट क्लेम राइट्स इन कॉपरसेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ देयर, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसमें चाचा ताऊ वाला मैंने बताया था जो बाय बर्थ राइट होता है, तो जो ये वाले बच्चे होते हैं उनका राइट सिर्फ जो पेरेंट्स से ही ले सकते हैं, ठीक है, जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बच्चे होते हैं। दे डू नॉट गेट राइट्स इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बियॉन्ड पेरेंट्स शेयर, उनको सिर्फ अपने माँ बाप की शेयर से ही हिस्सा मिलता है। इंपॉर्टेंट केस लॉ है जीनिया क्योटेन वर्सेस कुमार सीताराम मांझी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सच चिल्ड्रंस कैन नॉट क्लेम शेयर इन द एंसेस्ट्रल कॉपरसेंडरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट थ्रू पेरेंट्स, मतलब सिर्फ पेरेंट्स की शेयर से ही वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है। रेवंत यद्दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट gave a progression interpretation held that children born from void marriage are entitled to share in parents property whether self acquired or ancestral property through parents, ठीक है। उसमें सिर्फ वो अपना हिस्सा ले सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जो पेरेंट्स का हिस्सा होगा वो ले सकता है। आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, स्टेटस ऑफ मैरिज, चाइल्ड स्टेटस ऑफ चाइल्ड और प्रॉपर्टी राइट। जो वैलिड मैरिज होगी, ठीक है, तो वो स्टेटस भी उसका फुल्ली वैलिड होगा, जो बच्चा होगा वो भी लेजिटिमेट होगा, और जो राइट्स होंगे उसको फुल राइट्स मिलेंगे। जो वॉइड मैरिज होगी वो शुरू से इनवैलिड होगी, ठीक है, कोर्ट के थ्रू, मगर वो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा, जायज़ बोलते हैं जिसको। मगर जो प्रॉपर्टी पे राइट मिलेगा वो सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे राइट मिलेगा। जो वॉइडेबल मैरिज होगी वो वैलिड होगी तब तक जब तक वो एनल्ड नहीं हो जाती, नल एंड वॉइड नहीं हो जाती थ्रू कोर्ट से, ठीक है। मगर जो उसमें भी बच्चे होंगे वो भी लेजिटिमेट ही कहलाएंगे, और जो उनको भी प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा वो सिर्फ पेरेंट्स के शेयर्स पे मिलेगा, ठीक है। दे कैन क्लेम देयर राइट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स प्रॉपर्टी। अंडर हिंदू लॉ अर्लियर चिल्ड्रन born फ्रॉम void marriages were treated as illegitimate। जो void marriages से बच्चे होते थे उन्हें illegitimate मतलब कहा जाता था, मतलब नाजायज़, और उनको प्रॉपर्टी पे भी कोई राइट नहीं मिलता था, ठीक है। बट सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट चेंज द पोजीशन ऑफ ग्रांटेड देम लेजिटिमेसी, ठीक है, उनको जायज़ कहला दिया गया, ठीक है। हाउएवर दिस इनहेरिटेंस राइट आर रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, नॉट एक्सटेंडेड फुल्ली टू जॉइंट फैमिली कॉर्पोरेंसी प्रॉपर्टी, मतलब उनको जो राइट दिया गया है उनकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तक दिया गया है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें नहीं दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है। थैंक यू गाइस।